नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। अपन आज आपका जो ये पेपर है सेकेंड ईयर का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अपन देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये एमए फाइनल के स्टूडेंट के लिए भी है। उसमें ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जैसे सेकेंड ईयर में चलती है इसी तरीके से वहाँ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स चलती है। तो इसमें अपन देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923 और 28 की भारतीय राजनीति में तीन प्रमुख घटनाएं उत्पन्न हुई। पहली जो घटना हुई थी वो है स्वराज दल की स्थापना। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर मोतीलाल नेहरू से मिलकर इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। पहली ये घटना हुई। दूसरी घटना हुई साइमन कमीशन की। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सुधारों की जांच करने के लिए 1927 में एक कमीशन नियुक्त किया था जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। यह 7 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। इसका अनेक प्रकार से भारतीयों ने भारी विरोध किया था। तीसरी जो घटना हुई थी वो है सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। इसमें है भारत सचिव लॉर्ड बुकनहेड ने भारतीयों को ऐसा संविधान बनाने के लिए चुनौती दी जिससे सब भारतीय सहमत हों। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इसमें 29 संस्थाओं ने भाग लिया। 10 मई 1928 को बंबई में इसकी दोबारा बैठक हुई जहां पर भारत के संविधान का प्रारूप, इसे अपन ड्राफ्ट भी कहते हैं, तैयार करने के लिए 8 व्यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त की गई। पंडित मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इसलिए इस कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की वह नेहरू रिपोर्ट कहलाई। श्री सुभाष बोस, सर तेज बहादुर सप्रू, एक कैब कुरैशी, सरदार मंगल सिंह, श्री MS अणे, सर अली इलाम, श्री GR प्रधान इसके अन्य सदस्य थे। बाद में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सब दलों के प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार कर लिया, नेहरू रिपोर्ट को। लाहौर कांग्रेस में 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को एक वह रावी नदी के तट पर करीब 12 बजे के बाद को पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया। इस अधिवेशन में यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। अब 26 जनवरी को उसी कारण से प्रत्येक वर्ष हम गणराज्य दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 1929 ईस्वी को जो प्रतिज्ञा भारतवासियों ने ली थी वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी में पूरी हो गई, जब भारत का नया संविधान लागू हो गया। और इसी वजह से हम इसको 26 जनवरी के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसके बाद अपन आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 31 के दौरान की स्थिति के बारे में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ कारण थे। वो कारण महत्वपूर्ण ये हैं। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उस समय भारत में बहुत अधिक
आर्थिक मंदी भी थी, इसमें कृषकों और मजदूरों की दशा बहुत खराब हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण स्वराज देने से इनकार कर दिया। वह अधिराज्य स्थिति का संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन को बुलाने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए कांग्रेस के पास पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा या दूसरा कोई चारा नहीं था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1928 ईस्वी के मध्य में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारडोली, ये सूरत जिला में है, एक सफल सत्याग्रह किया और सरकार को भूमि कर देने से इनकार कर दिया। इसलिए कांग्रेस को अपनी मांग मनवाने का यह तरीका ठीक लगा। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1929 में मजदूर संगठनों और किसानों के प्रभावशाली जो साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको मेरठ जेल में डाल दिया गया। इसे मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं या मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। आगे देखते हैं प्रिय छात्रों छात्राओं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ और दांडी यात्रा या दांडी मार्च जिसे अपन कहते हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी और उनके 79 कार्यकर्ता साबरमती आश्रम से समुद्र तट की ओर चल पड़े। गांधी जी के साथ में 79 उनके कार्यकर्ता थे और वो साबरमती आश्रम से समुद्र तट की ओर चल दिए थे और लगभग 200 मील की लंबी यात्रा पैदल चलकर 24 दिनों में तय की गई थी। 24 दिनों में 200 मील गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे आगे चलकर लोगों को गांधी जी के स्वागत के लिए तैयार किया। मार्ग में हजारों लोगों ने गांधी जी का स्वागत किया। गांधी जी ने उन्हें बलिदान और अहिंसा का उपदेश दिया। लोगों में देशभक्ति का जैसा उत्साह उस समय दिखाई दिया वैसा कभी नहीं दिखाई दिया। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल प्रार्थना के बाद गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून भंग किया। अब अपन देखते हैं आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। गांधी जी द्वारा नमक के कानूनों को तोड़ना सारे देश के लिए सविनय अवज्ञा के प्रारंभ का संकेत था और ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद अपन देखते हैं कि गांधी जी का अनुसरण करते हुए लोगों ने स्थान स्थान पर सरकारी कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्न कार्यक्रम शामिल किए, जिनमें पहला कार्यक्रम था गांव-गांव में नमक के कानूनों को तोड़ा जाए और नमक बनाया जाए। दूसरा कार्यक्रम था विद्यार्थी सरकारी स्कूलों और राज्य कर्मचारी सरकारी दफ्तरों को छोड़ दें। तीसरा कार्यक्रम था नारियां अर्थात स्त्रियां शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना दें। चौथा था विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए। पांचवा था लोग सरकार को टैक्स न दें और छठा कार्यक्रम था हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। ये कार्यक्रम उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के थे। आगे अपन देखते हैं आंदोलन का उत्कर्ष या जोर। गांधी जी द्वारा नमक के कानूनों को तोड़ने से सत्याग्रह में तेजी आ गई। बम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मद्रास में गैर कानूनी तरीके से नमक बनाना शुरू किया गया। दिल्ली में 1600 स्त्रियों ने पर्दा उतारकर इस समय सत्याग्रह में जो भाग लिया
वह सदा के लिए इतिहास में स्मरणीय बन गया। इन सब स्त्रियों को कैद में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया था उस समय, और विदेशी कपड़े का बहिष्कार भी पूरे जोर से शुरू हो गया। धरना में लगभग 2500 सत्याग्रहियों ने नमक के गोदामों पर छंटाई की। पुलिस ने इन पर बेरहमी से डंडे बरसाए, कई मर गए। बंबई में अंग्रेज व्यापारियों की 16 मिलें बंद हो गई। बंबई में अंग्रेज व्यापारियों की 16 मिलें बंद हो गई और करीब 32,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। इसके विरुद्ध भारतीय व्यापारियों की मिलें दुगनी तेजी से काम कर रही थी। किसानों ने करबंदी में भाग लिया। अपन अब इसके आगे देखते हैं मुसलमानों का आंदोलन की तरफ रवैया कैसा था। मुसलमानों का आंदोलन की तरफ किस प्रकार के विचार थे और कैसा रवैया रहा। मुसलमानों ने बहुत कम भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, हम गांधी जी के साथ शामिल होने से इनकार करते हैं क्योंकि उनका आंदोलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि भारत के 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू महासभा के आश्रित बना देने के लिए है। क्या कहा कि 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू महासभा के आश्रित बना देने के लिए है। परंतु उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसको NWFP भी बोलते हैं, कि पठानों ने अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में इस आंदोलन में भाग लिया और सरकार की गोलियां सही। दफ्तरों, दुकानों, एस्प्रेस्ता, स्मरणीय आदि इन चीज़ों का उन्होंने अनुसरण किया और आगे बढ़े और साथ दिया। आगे अपन देखते हैं लास्ट में सरकार का दमन चक्र। जून 1930 तक आंदोलन पूरे जोर पर पहुंच गया। अनेक स्थानों पर ब्रिटिश शासन ठप हो गया। पुलिस ने सत्याग्रहियों पर लाठी बरसानी शुरू की। 16 अप्रैल 1930 को जवाहरलाल नेहरू तथा 5 मई 1930 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और कुल 60,000 के लगभग लोगों को जेल में उस समय डाल दिया गया था। सोचिए उनकी संख्या कितनी थी। सरकार ने लोगों पर खूब अत्याचार किए। सोलापुर, ये महाराष्ट्र में सोलापुर में एक भीड़ ने उत्तेजित होकर 6 थाने जला दिए। पुलिस ने अनेक व्यक्तियों को गोली से भून दिया। पुलिस ने इतने अत्याचार किए कि यदि उनके विरुद्ध कहीं भी कुछ भी होता है या उनकी शासन व्यवस्था के या प्रशासन के खिलाफ, तो पुलिस ने अत्यधिक अत्याचार का सहारा लिया। भयंकर डंडे बरसाना, कोड़े मारना, गोलियां चलाना, ऐसा ही पुलिस ने अनेक व्यक्तियों को गोलियों से भून दिया था। पेशावर में, अपन जो आज पाकिस्तान में पेशावर में, पुलिस ने विशेष रूप से अत्याचार किए थे। तो अपन देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो हमारे देश की स्थिति रही और उसमें जो हमने आंदोलन जो जिस तरीके से किया था, उस आंदोलन का कार्यक्रम जो हमने किस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और कितना एक तरीके से उच्च चोटी पर पहुंच गया था आंदोलन, हमारा एक उत्कर्ष पर पहुंच गया था। उसमें हमारे मुसलमानों ने भी उसमें खूब साथ दिया था, लेकिन सरकार का भयंकर दमन चक्र चला था। प्रिय छात्र छात्राओं, आज इतना ही। धन्यवाद।